हेलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ मंदिर। पहले मेरा घर का पास में बगल में सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, पूजा, उसमें होंगे शामिल। उसके बाद मंदिर जाऊँगी, वहाँ से आऊँगी। आज लास्ट है, बस अब मेरा जाना आना बंद। जिसको आना होगा मिलने मुझसे आ जाएंगे शाम को। ऐसे तो रोज़ शाम को मेरा वहीं का डील रहता है, 4 बजे से 6 बजे शाम तक मेरा डीलिंग रहता था। अब मैं घर में रहूँगी। अब हमसे जो जिसको मिलना है मिल ले आके। अब मैं चलती हूँ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ आप लोग से। फिर आऊँगी, लाइव होंगी, बातें करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। तुम खाली चलेगा। हाँ बहुत बढ़िया है, बढ़िया बा है। इधर देखिए तो पंडित जी। हम कनिए जी जब पूजा पाठ हमने के लेट से हुई तो भूखले रह जाते। हम लोग का सावन में ध्वजा गड़ता है आंगना में महावीर जी का, वही सब तैयारी हो रहा है। सबके बेटी है वो बेटी है। हमने क्या 13 घंटा ही बस हमारी एक दिन एक दिन ना पूरा लगा 8 से 13 करेगी। हाँ तो कुछ नहीं होगा, आधा बजे गाँव कुछ नहीं। श्री हनुमते नमः। पकड़ लिया। प्रेम सूली वीर बजरंग बली की जय, पवन सुते हनुमान की जय। मत डाल नीचे बैठ, मत डाल। आवाज रहेगा मार लेते हैं जल्दा डालना पड़ेगा। हनुमान जी की दक्षिण में दक्षिण रुक जा देख लीजिए बाबा। दिख रहा ना इधर का उत्तर मुँह है। घूंघट कर लो। ये सब जानती हो, यादगार में रहता। शिष्यों के सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादिक मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़ कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे कहिए। क्योंकि कलिकाल में मनुष्य प्राण को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। अपने तुच्छ
ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश के सहित नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद और वेदांग के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का भगवान की सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा शेर उत्तम नववेद भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावें। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नौवेद लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देवे। तत्पश्चात अपने घर जाकर इस विशेष कर कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं? हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपया कर पूर्ण रूप से कहिए। और तब ब्राह्मण को सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान करो, इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया, मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात में नींद न आई। सुबह उठकर उसने निश्चय किया, मैं आज श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प पर भिक्षा मांगने के लिए गया तो सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर स्वर संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वे ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इति स्कंद पुराणे व खंडे श्री द्वितीय अध्याय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। सुतोवाचकः अथ तृतीयोऽध्याय ले लिया। हाँ, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा। दूसरी हवन के लिए आग जलाने की व्यवस्था। राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सुदृश्य मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव पंचम अध्याय। सत्य
सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों वचन को सुविना सुना, उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के हिसाब से साधु और दामाद के घर पर स्त्री षष्ठोध्याय। साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर की ओर चला। कुछ दूर जाने पर श्री वैश्य की बात जानने के लिए पूछा, तुम्हारे नाव में क्या है? धनमत महाजन बनिया का जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महत्व को कौन जान सकता है? कहकर अपने जनों के साथ विलाप करते हुए कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती स्वामी को न देखने दुखित हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर चली आई थी, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि पुनः घर जाकर प्रसाद को खाकर आवेगी, निसंदेह अपने पति को पावेगी। इस प्रकार कन्या घर जाकर प्रसाद को खाकर आई, तब उन्हें पति को देखा। अब पिता से कहने लगी, शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। और उस दिन से हर महीने और विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, हम आपसे और कथा कहते हैं। तीसरे स्कंद प्राणेवा खंडेश्वरी षष्ठोध्याय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, मुनि जी महाराज की जय। सप्तमोध्याय। प्रजापालन में तत्पर एक तुंगध्वजक नामक राजा था, जिसने सत्यदेव को प्रसाद को त्यागने से अतिथ को पाया। एक दिन वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा। पीछे आकर वट वृक्ष के फलवाला किनारे कर लगे, पीछे रखो। पंडित जी मोबाइल पर सर कथा कोई के धर पंडित जी पूछ ये मगना सुनाला न तो रोज झगड़ा हो गुरु च सुप्रसन्ना सर्वे ग्रहा शांति भवन्तु स्वाहा। हाँ, थोड़ा थोड़ा धूप दे उनकर को हित न ताए की करत होई ना मंदिर का बल मंदिर का बल बोले कुलनिया को विचार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ना ने तो बाद में जानकारी नहीं करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। परिवार कमाई से पूछ रहे नाम तो बहुत लगे खाओ भाई से करे तोड़े आ तो लोग ना चिन्ह थे को लेकिन बोले लगे बोल दे अरे बात योरी कहां कॉल ले तो कॉल ये बोले ला तो बोलना ना अच्छा ना होती है पति चलिए खड़ा होइए गौरम तुम भी जाओ ना कष्ट लगता है खाने में ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भई कलिकारण दिव्य पर दया करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा
पति हरि ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो सरदा चदधि जने एक जन खाली बेटा बैठे आरती और हम सब कुछ हम लोग बैठे तो हम लोग लेकिन या बेटी या बेटा आज का घर 5 बजे का बोला है बेचारी का 5 बजे का 3 बजे नाई की 5 बजे बोला कल मैं थे जी कहाँ चल गए थे आ गए थे जब आप तैयार हुआ तो हम आ गए थे 12 बजे। हाँ तो हम ना जानत रहनी नमः पार्वती पते नमः शंभो कौन दी है बुझाई जो